गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग मैथमेटिक्स क्लास में चैप्टर नंबर 13 वेज टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड में पेज नंबर जो 175 है इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आपको जैसा कि स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको, तो मैं इसको रीड कर रहा हूँ। आई सा दिस in the newspaper, governments of different states have said that farm workers should not be paid less than this salary for a day work। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि न्यूज़पेपर में बताया गया है कि डिफरेंट स्टेट की जो गवर्नमेंट्स है, सरकार है, अलग अलग राज्यों की, वो फार्म वर्कर की, जो खेती में काम करने वाले मजदूर हैं, जो वर्कर हैं, उनको बोल रहे कि एक दिन की जो सैलरी है उनकी, एक दिन का जो वेजेज है, उनकी मजदूरी है, वो इससे कम नहीं होनी चाहिए। जैसा कि इस टेबल में दिखाया गया है, पहले कॉलम में स्टेट, दूसरे कॉलम में सैलरी फॉर वन डे, एक दिन की सैलरी। हरियाणा में बताया गया है कि ₹135 एक दिन का, मतलब इससे कम नहीं देना है। राजस्थान में है ₹73, मध्य प्रदेश में है ₹97 और उड़ीसा में ₹75। ठीक है ना, ये एक दिन की सैलरी मतलब न्यूज़पेपर में एक जो वहाँ की स्टेट है वो मतलब डिसाइड किया है कि इससे कम नहीं देना है। द टेबल नीचे अगर ध्यान से देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे है द टेबल शोज द अमाउंट फिक्स्ड बाय 4 स्टेट। यहाँ पे जो टेबल दिखाई गई 4 स्टेट्स द्वारा, 4 राज्यों द्वारा ये अमाउंट फिक्स किया गया है। अब यहाँ फर्स्ट ए वाला देखिए, फॉर फार्म वर्क विच स्टेट हैज फिक्स द हाईएस्ट अमाउंट एंड विच स्टेट हैज फिक्स द लोवेस्ट। अब यहाँ पे इसी टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है कि जो फार्म वर्क है, मतलब कृषि काम करने के लिए कौन से स्टेट, मतलब कौन से राज्य ने सबसे ज़्यादा अमाउंट फिक्स किया है और कौन से स्टेट ने सबसे लोएस्ट, सबसे कम अमाउंट फिक्स किया है। तो सबसे ज़्यादा किसका है? हरियाणा का। ठीक है ना, हरियाणा फिक्स कितने रुपए फिक्स किए? ₹135। और सबसे कम किसका है? राजस्थान का। उसने कितने फिक्स किए हैं? ₹73। तो सबसे ज़्यादा हरियाणा का और सबसे कम है राजस्थान का। तो यहाँ पे लिख देना है। तो यहाँ पर इस तरीके से इसका आंसर लिख देना, हाईएस्ट अमाउंट फिक्स्ड हरियाणा स्टेट और लोवेस्ट अमाउंट फिक्स्ड राजस्थान। ठीक है ना, राजस्थान स्टेट लिख देना। नेक्स्ट है भरोन सिंह इज अ वर्कर इन राजस्थान। भरोन सिंह एक वर्कर है जो राजस्थान में काम करता है। इफ ही वर्क्स फॉर 8 वीक्स ऑन द फॉर्म, अगर वह 8 वीक्स मतलब 8 सप्ताह काम करता है फॉर्म में, हाउ मच विल ही अर्न, तो उसको कितने रुपए वह कमा लेगा। ठीक है ना, तो कहाँ पे काम करता है? राजस्थान में। और राजस्थान की एक दिन की सैलरी कितनी है? ₹73। ठीक है ना, ये एक दिन की है। फिर इसके बाद हम क्या निकालेंगे? एक वीक की निकालेंगे। एक वीक में कितने डेज होते हैं? 7। तो इसमें 73 में किसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे? 7 की। फिर हमें 8 वीक की, 8 सप्ताह की निकालना ना, 8 वीक की। तो फिर उसके बाद फिर जो आंसर आ जाएगा उसमें 8 की मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। कैसे करना है मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं सैलरी फॉर वन डे इन राजस्थान ₹73, सैलरी फॉर 1 वीक। देखिए ये एक दिन की सैलरी 73 थी, 1 वीक, तो एक वीक में 7 डेज होते हैं, तो 73 मल्टीप्लाइड बाई 7, तो हमारा आंसर कितना आ गया? 511। ठीक है ना, अब सैलरी फॉर 8 वीक्स, क्योंकि वो 8 सप्ताह उसने काम किया था, तो अब इसमें 8 की मल्टीप्लाई कर देना है। तो 8 मल्टीप्लाइड बाई 511, तो 511 में 8 की मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आएगा 4088। तो उसने उसको कितने रुपए मिलेंगे? ₹4088। ठीक है ना, तो इतना उसका वो कमा लेगा 8 सप्ताह में। इसके बाद यहाँ पे सी क्वेश्चन है, नीलम इज अ वर्कर इन हरियाणा। नीलम जो वर्कर है वो हरियाणा में काम करती है। इफ सी वर्क्स फॉर 2.5 मंथ, अगर वो 2 और आधे महीने मतलब 2.5 महीने काम करती है ऑन द फार्म, खेत में, हाउ मच विल सी अर्न, तो हाउ मच विल सी अर्न, वो कितने रुपए कमा लेगी। देखिए नीलम कहाँ काम करती है? हरियाणा में। तो हरियाणा में एक दिन की सैलरी कितनी है? ₹135। और वो कितने दिन काम करती है? यहाँ पे मंथ लिखा है। इफ सी वर्क्स 2.5 मतलब 2 और आधा महीने, मतलब 2.5 महीने काम करती है, 2.5 महीने। ठीक है ना, तो सबसे पहले एक दिन की सैलरी है, तो फिर एक मंथ की निकालेंगे। तो एक मंथ में कितने डेज होते हैं? 30 डेज। फिर 2 मंथ में कितने डेज होते हैं?
30 कितना हो जाएगा 60, और हाफ मंथ में कितने डेज होते हैं 15, तो टोटल कितने हो गए 60 + 15 कितना हो गया 75, तो टोटल 75 डेज हो गए ना। तो एक दिन की सैलरी कितनी थी 135, तो 2.5 महीने की मतलब 75 डेज की सैलरी कितनी हो जाएगी 135 में मल्टीप्लिकेशन किससे करेंगे 75 से। देखो कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर ऑफ डेज इन 2.5 मंथ। तो सबसे पहले क्या करेंगे नंबर ऑफ डेज निकाल लेंगे 2.5 मंथ में, तो 30 में मल्टीप्लिकेशन 2 करेंगे और प्लस 30 मल्टीप्लिकेशन 1/2 मतलब हाफ, 2 की मल्टीप्लिकेशन मतलब 2 मंथ, और हाफ की मल्टीप्लिकेशन मतलब आधा महीना था 2.5 ना, ठीक है ना। तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो पहले का आ जाएगा 60 और प्लस 15, ठीक ना, 2 महीने में 60 डेज और हाफ महीने में 15 डेज, तो टोटल कितने डेज हो गए 75। तो नीलम की जो एक दिन की सैलरी कितनी थी 135, तो अब अगर 2.5 मंथ मतलब 2.5 मंथ निकालेंगे तो क्या करेंगे 135 में 75 की मल्टीप्लिकेशन कर देंगे जैसे कि आपको करके बताया गया, तो हमारा आंसर आ जाएगा 10,125 इस तरीके से हम निकालेंगे। और ये कैलकुलेशन कैसे करना है, सबसे पहले 135 में 5 की मल्टीप्लिकेशन करना है, फिर 135 में 70 की मल्टीप्लिकेशन करना है, दोनों को भी यहाँ पे प्लस करके ये ऐसे निकाला जाता है, ठीक है ना। ये तो हम पहले बता दूंगा कैसे ये कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन जरूर दिखाना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हाउ मच मोर विल अ फार्मर वर्कर इन मध्य प्रदेश गेट देन वर्कर इन उड़ीसा आफ्टर वर्किंग फॉर 9 वीक्स। यहाँ पे ये पूछा गया है कि हाउ मच मोर कितना ज़्यादा रुपए कमा लेगा जो मध्य प्रदेश का वर्कर है और किसकी अपेक्षा जो उड़ीसा में काम करते हो, कितने बाद 9 वीक्स मतलब 9 सप्ताह में मध्य प्रदेश वाला, ठीक है ना, मध्य प्रदेश का जो वर्कर है वो उड़ीसा के तुलना में कितना ज़्यादा कमा लेगा, उसको कितना ज़्यादा मिल जाएगा, ठीक है ना। तो हम बारी बारी से देखते हैं, सबसे पहले क्या करें निकालेंगे जो मध्य प्रदेश की 9 वीक्स की सैलरी निकाल लेंगे, फिर इसके बाद उड़ीसा की 9 मंथ की सैलरी निकाल लेंगे, और फिर मध्य प्रदेश वाले से उड़ीसा की सैलरी क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, सेपरेट कर देंगे, तो उतने रुपए ज़्यादा निकालेंगे कितने ज़्यादा कमाए। चलिए दिखाते हैं कैसे करना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मध्य प्रदेश की निकाली गई है, तो वेजेस फॉर 1 डे, एक दिन की सैलरी कितनी थी मध्य प्रदेश में 97, तो वेजेस फॉर 7 डेज, 7 डेज का मतलब एक वीक, ठीक है ना, 7 डेज का मतलब क्या होता है 1 वीक, तो 7 मल्टीप्लिकेशन 97, तो कर दोगे ये आंसर आ जाएगा 679, ये 1 वीक का आ गया, ठीक है ना। अब वेजेस फॉर 9 वीक्स, तो इसमें अब जो आंसर आया 779 में उसमें 9 की मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो हमारा आंसर कितना आ गया 6111, ठीक है ना। ये मध्य प्रदेश की सैलरी आ गई आफ्टर 9 मंथ के बाद, फिर 9 वीक्स के बाद, ठीक है ना। इसके बाद फिर उड़ीसा निकालेंगे, तो उड़ीसा का जो वेजेस थी, यहाँ वेजेस का मतलब होता है सैलरी, ठीक है ना, मजदूरी, वेजेस फॉर 1 डे ₹75, एक दिन की उसकी मजदूरी कितनी थी उड़ीसा में 75, और 1 वीक की निकालेंगे तो 7 की मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 525 आ जाएगा, ठीक है ना। ये 1 वीक की आ गई। अब 9 वीक की निकाल लो, तो 525 में 9 की मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो 4725 आ जाएगी 9 वीक्स की, ठीक है ना। तो मध्य प्रदेश की आई 6111 और उड़ीसा की आई 4725, और इसमें माइनस कर दोगे तो इतनी जो डिफरेंस आएगा, ठीक है ना, जो माइनस करने में जो डिफरेंस आएगा 1386, इतने रुपए मध्य प्रदेश के वर्कर ने ज़्यादा कमाया, ठीक है ना, मोर देन किससे उड़ीसा वाले से, उड़ीसा से ज़्यादा कमाया है, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 1386, ठीक, इस तरीके से आपको करना है। अब यहाँ पे एक देखिए अपना टॉपिक है फार्मर्स इन विदर्भ महाराष्ट्र को बोलते हैं। तो विदर्भ इज फेसिंग वेरी सीरियस प्रॉब्लम, देयर वाज नो रेन एंड क्रॉप्स फेल्ड, मतलब विदर्भ में बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है, उसमें बताया गया है कि वहाँ पे कोई बारिश नहीं हो रही और जो फसल है वो खराब हो रही है, बेकार हो जा रही है। मैनी फार्मर्स वर अनहैप्पी और सम फार्मर इवन एंडेड देयर ओन लाइफ्स, और अधिकतर जो फार्मर हैं वो क्या बहुत ही अनहैप्पी हैं, परेशान हैं, और कुछ फार्मर ऐसे हैं जिन्होंने अपनी लाइफ को समाप्त कर ली है। A newspaper reporter went around the area and spoke to the people. He wrote these 2 reports. न्यूज़पेपर उस एरिया के आसपास वहाँ पे लोगों से बातचीत करता है, पहुँचता है और 2 रिपोर्ट्स लिखता है। चलिए देखते हैं कौन कौन सी रिपोर्ट्स हैं। तो पहली रिपोर्ट्स है सतीश स्टोरी, तो सतीश स्टोरी क्या है देखते हैं इसमें कैसा बताया गया है। तो सतीश, तो ये सतीश के बारे में दूसरी स्टोरी है। यहाँ पे ये
तो एक सतीश की स्टोरी होगी, दूसरी कमलाबाई स्टोरी। तो पहले हम चर्चा करते हैं सतीश की स्टोरी के बारे में, ठीक है ना। तो चलिए, यहाँ पे है सतीश इज अ 13 ईयर्स ओल्ड बॉय। सतीश जो है 13 साल का एक बालक है। हिज फादर है टेकन ए लोन फॉर फार्मिंग। उसके जो पिता है उन्होंने लोन ले रखा है फार्मिंग के लिए, बट द क्रॉप्स फेल्ड। लेकिन जो फसल है वो क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। नाउ सतीश मदर हैज टू पे ₹5000 एवरी मंथ फॉर द लोन। अब लेकिन जो सतीश की जो माँ है वो हर महीने ₹5000 लोन को देने में मतलब अदा करती है, 5000 देकर, ठीक ना। सतीश स्टार्टेड वर्किंग, और सतीश ने काम करना स्टार्ट कर दिया। ही लुक्ड आफ्टर 17 गॉड्स ऑफ द विलेज, और वो गांव में ही 17 गोट्स मतलब 17 बकरियों की देखभाल करता है, ठीक है ना। ही अर्न्स ₹1 एवरी डे फॉर 1 गोट। वो एक गोट के लिए ₹1 उसको डेली मिलते हैं, ठीक है ना। तो 17 गोट्स देखता है तो उसको एक दिन में कितने मिलते होंगे, 17 रुपीज़, ठीक है ना। अब इसी से रिलेटेड मेरे क्वेश्चन पूछा गया, हाउ मच विल ही अर्न इन 1 मंथ। तो उसको 1 मंथ में कितने रुपए मिलते होंगे। देखिए, एक गोट के लिए ₹1 मिलता है, तो 17 गोट्स के लिए कितना रुपए मिलेगा, 17 रुपीज। मीन्स 1 मंथ में वो कितने रुपए, यहाँ पे वो एक दिन में वो उसके 17 रुपीज है, तो 1 मंथ में कितने होंगे। तो एक मंथ में कितने डेज होते हैं, 30। तो 17 की मल्टीप्लिकेशन किससे करेंगे, 30 से, ठीक है ना। तो 1 मंथ में उसकी अर्निंग आ जाएगी। इसी तरीके दूसरा क्वेश्चन है, डज ही अर्न इनफ टू हेल्प पे द लोन एवरी मंथ। क्या वो इतना कमा लेता है कि जो लोन है उसको जमा करने के लिए उचित हो। तो ये भी देखते हैं, जब उसकी मल्टीप्लिकेशन करके देखेंगे कितना कमाता है तो समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। और थर्ड क्वेश्चन है, हाउ मच विल ही अर्न इन 1 ईयर, और वो एक साल में कितना कमा लेगा। तो चलिए बारी बारी से इन तीनों क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन था, हाउ मच विल ही अर्न इन 1 मंथ में कितना वो अर्न कर लेगा। तो सतीश अर्निंग फॉर 1 गोट फॉर पर डे ₹1 था, ठीक है ना। तो सतीश अर्निंग फॉर 17 गोट्स पर डेज, मतलब एक दिन में 17 गोट्स की अर्निंग कितनी हो जाएगी, 1 मल्टीप्लाई बाय 17, तो 17 आएगा। तो 17 रुपीज होगी एक दिन की उसकी अर्निंग है, ठीक है ना, 1 डे की। तो सतीश अर्निंग फ्रॉम 17 गोट्स इन 1 मंथ से, एक मंथ में उसकी अर्निंग कितनी हो जाएगी। तो एक मंथ में कितने डेज होते हैं, 30 डेज। तो 17 मल्टीप्लाइड बाई 30 करोगे, ठीक है ना, तो आ जाएगा 510। तो ये कैलकुलेशन है यहाँ पे। तो 510 कैसे आया, तो ₹510 आ जाएगा, ठीक है ना, उसके 1 मंथ की अर्निंग। सेकंड क्वेश्चन, डज ही अर्न इनफ टू पे द लोन एवरी मंथ। क्या वो इतना उचित कमा लेता है कि अपना लोन अदा कर सके। तो यहाँ पे लिखा, नो इट इज़ नॉट इनफ। वो इनफ नहीं है, क्यों नहीं है, कि उसको हर मंथ में कितना देना पड़ता है, 5000 देना पड़ता है, लेकिन उसकी अर्निंग कितनी हो रही है एक मंथ में, 510, तो बहुत ही कम है, ठीक है ना। तो नो यहाँ पे लिख दो इस तरीके इसका आंसर। थर्ड क्वेश्चन था, हाउ मच विल ही अर्न इन 1 ईयर। तो वो एक साल में कितना रुपए कमा लेगा। तो हीज अर्निंग फॉर 1 ईयर, क्या करेंगे, जो एक मंथ कितनी थी, एक मंथ की थी 1 मंथ की थी 510। तो 12 एक मंथ में कितने ईयर होते हैं, 12 मंथ। तो 12 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे 510 की, ठीक है ना। तो हमारा आंसर आ जाएगा 6120 रुपीज़। ये कैलकुलेशन ऐसे कर लेना है, ठीक है ना, क्योंकि 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं और एक मंथ की अर्निंग 510 थी, ठीक है ना। 510 में 12 की मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो आ जाएगा 6120 रुपीज़। तो ये उसकी पूरे साल की अर्निंग आ जाएगी, ठीक है ना। नेक्स्ट स्टोरी में चलते हैं अब। तो नेक्स्ट यहाँ कमलाबाई स्टोरीज है। तो कमलाबाई की स्टोरी में लिखी है, टू हेल्प फार्मर द स्टेट गवर्नमेंट गेव काउस। तो फार्मर्स की हेल्प के लिए स्टेट गवर्नमेंट का कुछ गाय देती है। कमला बाई गुधे आल्सो गॉट ए काउ, ठीक है ना। यहाँ पे उसका पूरा नाम है कमलाबाई गुधे आल्सो गॉट ए काउ। उसको भी एक गाय मिलती है, किसकी तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट मतलब राज्य सरकार की तरफ से। द कास्ट ऑफ द काउ वाज ₹17,500। उस काउ की जो कास्ट थी 17,500 रुपीज़ थी। शी हैड टू पे ₹5,500 एंड द गवर्नमेंट स्पेंड द रेस्ट ऑफ द मनी। उसने उसके लिए कितने रुपए दिए हैं, 5,500, और बाकी का जो पैसा किसने खर्च किया है, गवर्नमेंट ने, ठीक है ना। हाउ मच डिड द गवर्नमेंट स्पेंड ऑन द काउ। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि गवर्नमेंट ने कितने रुपए खर्च किए हैं, ठीक है ना। रेस्ट ऑफ, देखो टोटल कास्ट कितनी थी काउ की, 17,500,
500 की, लेकिन जो उसने पे किए 5500, तो बाकी किसने, गवर्नमेंट दी है, तो गवर्नमेंट ने कितने दिए यही पूछा गया है। तो यहाँ पर क्या करना है, 17,500 में जितने कमला ने दिए थे 5,500 उतने माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 12,000। तो 12,000 रुपीज है जो कि गवर्नमेंट ने गाय पर खर्च किए हैं, मतलब स्पेंड किए हैं, ठीक है ना। इस तरीके ये फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, इफ 9 people फ्रॉम हर विलेज गॉट काउज, अगर 9 लोग उसके गांव से गाय पाते हैं, हाउ मच डिड द गवर्नमेंट स्पेंड इन ऑल, तो सभी पर सरकार ने, गवर्नमेंट ने कितना खर्च किया। देखिए ये एक पे सरकार मतलब जो गवर्नमेंट है कितनी खर्च कर रही है, 12,000, तो 9 पीपल हैं तो कितना खर्चा करेगी, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, 12,000 में 9 की मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ठीक है ना। तो टोटल टोटल खर्चा आ जाएगा सरकार का, गवर्नमेंट का। तो देखिए सेकंड वाला कैसे कहते हैं, अमाउंट पेड बाय द गवर्नमेंट फॉर 9 काउज, 12,000 मल्टीप्लाइड बाई 9, तो 1,08,000 आ जाएगा, ठीक है ना। ये इस तरीके निकालेंगे। और फर्स्ट वाला ऐसा था, कास्ट ऑफ द काउ 17,500 था, और कमला बाई दे हैड टू पे, कमला बाई कितने पे कर रही थी 5,500, तो मनी स्पेंड बाय द गवर्नमेंट, तो मनी जो स्पेंड गवर्नमेंट द्वारा कितना किया गया था 17,500 में 5,500 माइनस कर दोगे तो 12,000 रुपीज आ जाएगा, ठीक है ना। तो एक में इतना खर्चा कर रही थी तो 9 पे कितना खर्चा करेगी 1,08,000, ठीक है ना। ये टोटल आ जाएगा, 9 पे खर्चा करेगी सरकार। नेक्स्ट, अभी स्टोरी में ये बताया गया है कि बट कमला बाई वॉज नॉट हैप्पी, जो कमला बाई थी हैप्पी नहीं, खुश नहीं थी। सी हैड टू स्पेंड ₹85 एवरी ऑन द काउ, तो वो 85 रुपीज एवरी डे मतलब प्रत्येक दिन खर्च कर रही थी। सी मेड सम मनी बाय सेलिंग द मिल्क, वो कुछ मिल्क बेचकर कुछ पैसे बना रही थी। बट स्टिल सी वांटेड टू सेल द काउ, लेकिन फिर भी वो अपने काउ को फिर बेचना चाह रही थी, मतलब सेल करना चाह रही थी। देखते हैं इसी से अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ कमला बाई स्पेंड्स ₹85 पर डे, फाइंड आउट हाउ मच सी विल स्पेंड ऑन द 1 मंथ। कमला बाई एक दिन में 85 रुपये खर्च कर रही थी गाय पर, काउ पर, तो एक मंथ में कितना खर्च करेगी। चलिए देखते हैं इसको भी। तो यहाँ भी बताया गया अमाउंट स्पेंड बाय कमला बाई 1 डे 85 रुपीज काउ पर, अमाउंट स्पेंड बाय कमला इन 1 मंथ, 1 मंथ में 30 डेज होते हैं, तो 85 की मल्टीप्लिकेशन किससे कर दिए 30 से, तो आंसर आ गया है 2,550 रुपीज, ठीक है ना। तो कमला बाई स्पेंड 2,250 इन 1 मंथ, ठीक है ना। इस तरीके से इसका आंसर निकाल लेंगे। इसी तरीके नेक्स्ट क्वेश्चन है, द काउ गिव्स 8 लीटर ऑफ मिल्क एवरी डे, हाउ मच विल ही गिव इन 1 मंथ। जो गाय है एक दिन में 8 लीटर दूध देती है, तो एक मंथ में मतलब 1 मंथ में कितना दे देगी। चलिए इसको भी निकालते हैं, एक मंथ में 8 लीटर है तो 1 मंथ में कितने डेज होते हैं 30, तो 30 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 8 की। तो यहाँ पे इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। क्वांटिटी ऑफ मिल्क गिवन बाय काउ इन 1 डे 8 लीटर, क्वांटिटी ऑफ मिल्क गिवन बाय काउ इन 1 मंथ, तो 30 डेज होते हैं एक मंथ में, तो 8 मल्टीप्लाइड बाय 30 तो 240 लीटर्स आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके करेंगे दोस्तों, काउ गिव 240 लीटर्स ऑफ मिल्क इन 1 मंथ, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, इफ मिल्क इज सोल्ड एट ₹9 पर लीटर, अगर दूध 9 रुपए पर लीटर सोल्ड किया जाता है, हाउ मच मनी विल कमला बाई मेक इन 1 मंथ, तो 1 मंथ में कमला बाई कितने रुपए बना लेती होगी, ठीक है ना। तो 1 लीटर की कॉस्ट कितनी है 9 रुपीज, तो 1 मंथ में कितनी हो जाएगी देखते हैं। तो हमें पता था एक मंथ में 240 लीटर होता था, ठीक है ना। तो 240 में 9 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2160, ठीक है ना। क्योंकि 1 लीटर की कास्ट कितनी थी 9 रुपीज, तो 9 की मल्टीप्लिकेशन करें तो मनी अर्न बाय सेलिंग द मिल्क 240 मल्टीप्लाइड बाय 9, तो 2160 रुपीज आ जाएगा एक मंथ की उसकी मिल्क की कीमत, ठीक है ना। लेकिन एक काऊ पे कितना खर्च कर रही थी 2,550 रुपीज, इतना खर्च कर रही थी, ठीक है ना। तो उसका जो स्पेंड करने वाला मनी क्या ज़्यादा है, लेकिन मिल्क से वो कम अर्न कर रही है, ठीक है ना।
तो यहाँ पर हम पहले निकाल चुके हैं कि जो मिल्क पे हमने कितने रुपए कमाए 2160 और एक काऊ पे कितना खर्च कर रही थी वो 2550। तो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन पूछा गया है विच इज मोर मनी स्पेंट ऑन द काऊ और मनी अर्न फ्रॉम इट, ठीक है ना, मनी पे खर्चा ज्यादा हो रहा है कि मनी से वो मनी कमा रही है काऊ पे ज्यादा मिल्क बेच के, तो हाउ मच और कितना भी है, तो ज्यादा कौन है यहाँ पे, ये खर्च उस पे हो रहा है 2550 का और मिल्क से कितना अर्न कर रही है 2160, तो ज्यादा कौन है, मनी स्पेंट ऑन द काऊ, जो मनी खर्च कर रही है उस पर काऊ पे, ठीक है ना। और तो ये खर्च हो गया, तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे लिख दिया है देयर फॉर मनी स्पेंट ऑन काउ वाज मोर देन द मनी अर्न, ठीक है ना, इस तरीके लिख देना, कितना है हाउ मच, तो क्या करेंगे 2550 में से 2160 माइनस कर देंगे, इस तरीके से डिफरेंस निकाल लेंगे तो आ जाएगा 390 रुपीज़, तो 390 रुपीज़ यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है ना, इसका आंसर ये आ जाएगा। और कितना सेव कर रही थी वो यहाँ पर लिख देंगे, ठीक, तो इसको यहाँ पे लिख देना कितना बच रही है। तो यहाँ से देखेंगे कि जो उसकी अर्निंग क्या है कम है, लेकिन जो उसका खर्चा जो इसका इस काऊ पे जो स्पेंड है वो ज़्यादा है, इसलिए वो उसको नुकसान हो रहा है, ठीक है, कितने रुपए का 390 रुपीज़ का हर हर महीने उसको नुकसान हो रहा है, तो वो कमा नहीं पा रही है, इसीलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था एक्सप्लेन व्हाई सी वांटेड टू सेल द काऊ। अब आपको यहाँ पे ये बताना है कि वो काऊ क्यों बेचना चाह रही थी, तो इट इज़ क्लियर दैट द मनी स्पेंट ऑन अ काऊ इज मोर देन द मनी अर्न। देखिए यहाँ से क्लियर हो गया है कि जो काऊ पे खर्चा है वो उससे अर्न कर, जो मिल्क बेच के अर्न किया जा रहा है वो उससे ज़्यादा है, ठीक है ना, सो सी वांटेड टू सेल द काऊ, इसलिए वो काऊ को बेचना चाहती है, गाय को बेचना चाहती है, ठीक है ना, तो इस तरीके निकाल देंगे। तो ये जो क्वेश्चन था इफ द मिल्क इज सोल्ड 9 पर लीटर हाउ मच मनी विल कमला बाई मेक इन 1 मंथ, तो ये 240 मल्टीप्लाई 9 करेंगे तो 2160 आ जाएगा। तो यहाँ पूछा गया सो द मनी स्पेंट ऑन कीपिंग द काउ वाज, तो ये ऑलरेडी हम निकाल लिए थे 2550 मनी अर्न बाय सेलिंग द मिल्क, तो यहाँ पे हमने निकाला था 2160, ठीक है ना, विच इज मोर मनी स्पेंट ऑन द काउ और मनी अर्न फ्रॉम इट, तो कौन ज़्यादा था मनी स्पेंड ऑन द काउ की मनी अर्न फ्रॉम द काउ, तो यहाँ पे हमने माइनस करके निकाला था 390, तो 390 ये ज़्यादा था तो इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया था देयरफॉर मनी स्पेंट ऑन काउ वाज मोर देन द मनी अर्न, ठीक है ना, यहाँ पे ऐसे दिखाया गया है कि 2550 मोर देन 2160 से, ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको जो क्वेश्चन उनके आंसर इस तरीके से आपको देने हैं, ठीक है ना। तो आज की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज में इतना ही, बाकी फिर नई वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।